नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ हार्मुज, यानी कि वो प्लेस जहां से दुनिया का एक बड़ा पार्ट पेट्रोलियम, डीजल डीजल या फिर गैस का कंटेनर्स यानी कि जहाज यहां से निकलते हैं। वो क्या है, कंप्लीट हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले नंबर देखो, ये रहा हमारा हार्मुज और यहाँ पर सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इस मैप में समझने की कोशिश करेंगे कि सर कैसे हमारा यहाँ से पार्ट निकलता है। तो देखो, अब इस मैप के द्वारा हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो पेट्रोल, गैस, डीजल निकलता है, कौन सा ये समुद्र का पार्ट है जहां से ये निकलता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा सर आपका वो हाईवे। हाईवे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि समुद्र में कोई हाईवे नहीं होता है, बट ये आपका वो रास्ता रहा, यहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन चालू रहता है। अब यहां पर क्या किया इन्होंने सर, इस पार्ट में इन्होंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद में ईरान ने कहा कि ये तो हमारा पार्ट है भाई, और यहां से अब जब आप निकलोगे बाहर तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि एक रकम चुकानी पड़ेगी आपको यहां से निकलने का। इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारा पार्ट ऐसा है गैस का, पेट्रोल का और डीजल का जो इस पार्ट से होकर निकलता है, यानी कि इस रास्ते से। यस और नो? तो उन्होंने यहां पर क्या कर दिया सर, स्टॉप कर दिया इसको और बोल दिया कि आप यहां से निकलने के लिए आपको पहले एक टैक्स यानी कि एक चार्ज देना पड़ेगा, एक चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि जब पड़ोसी का मकान स्टार्टिंग में हो और गली में आप घुसते हो और इसने गेट डाल दे और कह दे कि नहीं, पहला मकान तो मेरा ही है और यहां से निकलने के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा सर कि बाहर जाने का रास्ता ये रहा सर आपका तटीय यातायात क्षेत्र, ये रहा, ये पास में आपके ये इधर ओमान रहा, ठीक है। इस पार्ट में जब उसने कहा कि यहां से निकलने के लिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये रही ईरान, ठीक है। अब ये रहा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। भैया यहां से जब इसने कंट्रोल कर लिया तो पूरा आवागमन यानी कि आने जाने के रास्ते पूरे बंद हो गए। अब इधर देखो, यहां पर क्या होता है कि इतना एक आपका शायद 2 मीटर या 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का एक रास्ता होता है जिससे होकर ये निकलती हैं जहाज, जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं ना, सब कुछ यहाँ से जहाज निकलेंगे। अब इसको अगर स्टॉप कर दिया जाएगा तो भाई पाबंदी हो गई, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। जब ऐसा होगा तो जितने भी आपके जो कंटेनर्स है ना वो स्टॉप हो जाएंगे, और जिस देश की वो जा रहा होगा, जिस देश में वो जा रहा होगा, वहां पर उस चीज की क्या होगी सर, कमी हो जाएगी। और कमी होगी तो पता है आपको क्या होने वाला है। तो क्या है सर आपका पहले स्टेट ऑफ हार्मुज, इसके बारे में बात करते हैं इस इमेज में, और आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि सर ये रहा आपका हार्मुज का पार्ट, यानी कि ये आपका वो रास्ता है जहां से होकर ये निकलता है, ठीक है। ये रहे आपके जहाज, कंटेनर्स होंगे, इनमें कंटेनर्स जा रहे हैं हमें कई सारे, जिसमें किसी में डीजल, पेट्रोल, गैस, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है सर आपका एलपीजी, क्योंकि हम इंडिया में सबसे मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम क्या एलपीजी लेते हैं, और एलपीजी इतना लेते हैं भाई साहब कि हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 दिन का ऐसा कुछ उसके अकॉर्डिंग है कि 4-5 दिन का ही हमारे पास में एलपीजी होता है, या फिर 10 दिन का भी होगा, लेकिन ज़्यादा स्टोरेज हमारे पास में अवेलेबल नहीं है कि हम लंबे समय तक 1 महीने 2 महीने का एलपीजी को हम स्टॉक करके रख सकें। क्या है सर, एक ये समुद्री रास्ता है, ठीक है, नैरो सी पासेस है। अब इसमें देखेंगे कि पेरिसियन गल्फ में है, यानी कि फारस की खाड़ी, वो गल्फ ऑफ जैसे ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है, यानी कि ये जोड़ेगा आपको क्या, गल्फ ऑफ ओमान जो भी मैंने बताया था आपको, और अरबियन सी से जोड़ेगा। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, यानी कि अभी बोला था कि दुनिया की सबसे इंपोर्टेंट पार्ट्स में, इंपोर्टेंट समुद्री मार्गों में से आता है आपका स्टेट ऑफ हार्मुज। अब इसमें क्या होगा कि यहां से क्या होता है, तेल से भरे देशों का गेटवे है, यानी कि ये गेटवे है ऑयलिंग वाला, ऑयलिंग तेल से भरा हुआ एक गेटवे है, जिसे गेटवे कहा जाता है कि दुनिया का बहुत सारा पार्ट या कुछ परसेंटेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज यहीं से निकलता है, इसलिए इसे बोला जाता है सर गेटवे ऑफ ऑयल। अब आ जाओ सर, अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन क्या है सर, यानी कि कहां पर है, तो ये है आपका नॉर्थ ईरान में है। कहां पर है, नॉर्थ ईरान में। और इसके दक्षिण में अगर हम बात करें सर तो क्या है, ओमान, यानी कि नॉर्थ, इसके नॉर्थ पार्ट में
ईरान है, सॉरी, ईरान के नॉर्थ पार्ट में है, और दक्षिण में इसके क्या है सर आपका ओमान है, यानी कि नीचे की साइड में आपको ओमान मिल जाएगा, ऊपर की साइड में ईरान मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस मिलेगा आपको क्या, यूएई, मतलब यूएई भी इसी के पास में है, जैसा मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में आपने देखा होगा। इधर आओ, ये रहा सर, देखो दक्षिण में आपके ये ओमान रहा, ये आपका संयुक्त रहा और अब अमीरात रहा, और ये रहा नॉर्थ में आपका क्या, ईरान। ईरान ने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। तो भाई साहब ये दोनों तो बैठ गए, लो बैठे रहो, कोई फायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। अब देखेंगे सर इसकी जो, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये मिडिल ईस्ट में स्थित है। कहाँ पर है सर आपका, मिडिल ईस्ट में है, और इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, यानी कि पूरा इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 160 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई 35 से 60 किलोमीटर लंबा है। ये नैरो जहाज पर कम है, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मली इसकी 35 से 60 किलोमीटर लंबा है, लेकिन एक प्लेस पर यहाँ पर ये बहुत कम उसकी क्या है सर, इसकी चौड़ाई है, इसलिए शायद 2-3 किलोमीटर के समथिंग है, ऐसा कुछ है, बस समझ गए। तो मतलब नैरो प्लेस पर उसको रोक दिया था किसने, ईरान ने, और बोल दिया कि भाई साहब दे दो टैक्स हमें, तभी हम आपको जाने देंगे। अब आगे बात करें तो सर कि यहाँ पर जो जहाज चलते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि ईरान ने अगर रोका तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। जहाज़ों के लिए देखो क्या, दो अलग लाइंस होती हैं, इन और आउट, मतलब एक से आप जाओगे और दूसरे से आप आते हो। यह लाइन लगभग 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी होती है, मतलब जैसे मैंने बोला था ये एक्चुअल में क्या, दो लाइनें अलग अलग कर रखी हैं, 2 से 3 किलोमीटर चौड़ी कर रखी हैं उन्होंने, जिसे बफर जोन रहता है। अब इसका मतलब ये है कि महत्वपूर्ण रास्ता होने के बावजूद भी इसमें नेविगेशन कंट्रोल होता है, मतलब यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन वो पूरा कंट्रोल में रहता है। ये मैडम साहिबा तो नहीं, एआई जनरेटेड है शायद, है ना, बट उन्होंने बताया कि इस तरीके से रहता है, पूरा यहाँ से कंट्रोलिंग होता है। ये एक रास्ता आपका जाने का होगा और एक आपका आने का होगा। अगला आता है सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से गुजरता है, मतलब दुनिया में 20% जो निकलेगा वो इसी रास्ते से होकर निकलेगा, जिसमें एलएनजी यानी कि एलपीजी वगैरह इसका सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जाता है, तो पहले आपका सऊदी अरबिया, यूएई, इराक, कुवैत, ठीक है, कतर, और एशिया के कुछ देश जैसे इंडिया, चाइना, जापान, ठीक है, हैवली डिपेंडेंट करते हैं। जापान है, चाइना है, इंडिया है, बहुत ज़्यादा इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लगभग दुनिया का लगभग सोचो कि 20% सिर्फ एक रास्ते से होकर जाए। ये तो वही बात हो गई कि भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन किस फील्ड में है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, कौन सा है आपको बताना है कि जिसमें करप्शन सबसे ज़्यादा होता है उसका। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। चलो आ जाओ सर, अगर ये है तो अगर रास्ता बंद हो जाए तो करना क्या है भैया, ईरान ने इसको बंद कर दिया मान के चलो, तो होगा क्या कि देखो स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हो जाए तो आपको डीजल और पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ेंगे, कमी होगी तो आपको पता है कि भाई खपत ज़्यादा है, प्राइस ग्लोबली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित होगी, यानी कि भाई साहब जो भेजने वाला है और रिसीवर है उनके बीच में जो पैसे का आवागमन है या फिर जो कीमतें वगैरह हैं उससे क्या होगा, बहुत प्रभावित होंगी, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, शिपिंग रुक जाएगी, और भारत जैसे देशों पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि अल्टरनेटिव रूट से बहुत लिमिटेड है, मतलब इसका दूसरा कोई रूट बहुत लिमिटेड है और भारत पर इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, भारत जैसे देशों पर जैसे हम बात कर रहा था। अब आ जाओ, टेंशन जोन रहता है, मतलब टेंशन का मतलब ये है कि जब किसी एक पार्ट से 20% आपका ऑयल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि एक तो ट्रैफिक, दूसरे नंबर क्या होगा, युद्ध चल रहा है तो टेंशन ज़्यादा है। अब टेंशन जोन का मतलब ये नहीं कि वो वाली टेंशन, लेकिन यहाँ से अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा ना तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे किसी कंट्री पर, चाहे आप दुनिया में। अगर ईरान यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है, यूएस और अन्य देशों के नवल प्रेजेंस भी रहती है, मतलब यहाँ पर कई सारे देशों के लिए जब पार्ट जाता है ना ऑयल का, वो पूरा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। साथ ही साथ में
ईरान इराक वॉर 1980 में जब टैंकर अटैक्स हुए थे ना, तो आज भी यहाँ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हॉटस्पॉट है। मतलब 1980 में जब लड़ाई हुई थी ना, तब भी यहाँ पर हॉटस्पॉट बना रहा था ये। यानी कि दुनिया का एक ऐसा पार्ट है जो 20% ऑयल के कंटेनर्स को आवागमन का रास्ता है। दुनिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि कोई सोच नहीं सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि 1980 में जब युद्ध हुआ था उसी समय पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो एक तरीके का ये जो एरिया है वो आपका क्या है, हॉट स्पॉट है। यस, हॉट स्पॉट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि अभी किसके कंट्रोल में है, ईरान के में। आ जाओ भैया और समझते हैं सर नियर बाय इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इसके पास में ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें तो क्या ये दिख नहीं रहे हैं आपका, ये ईरान का एक पोर्ट रहा सर आपका बंदर, ये रहा हार्मूज आइसलैंड रहा, ओशन ये रहा आपका 2 3 4 पेनिशुला रहा आपका ओमान का। यानी कि इसके पार्ट में 1 2 ये जो पार्ट है ना, स्टेट ऑफ हार्मूज रहा आपका, इधर सऊदी अरबिया का ये पार्ट रहा आपका। तो ये जो पूरे इम्पैक्ट्स है ना, पूरे अफेक्टेड होंगे किससे, स्टेट ऑफ हार्मूज से। अगला आता है सर नेक्स्ट वन इज कि सर एग्जाम एंड इंटरव्यू क्यूज, मतलब क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखो वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल कोक पॉइंट है, मतलब दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से जाता है। ठीक है, कनेक्ट्स पेरिसियन गल्फ इनटू अरबियन सी, यहाँ से पेरिसियन गल्फ को अरबियन सी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। बिटवीन ईरान और किसके बीच में, ओमान के बीच में लगभग 20% ऑयल आपको यहाँ से पास होता है। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है भैया, मतलब पॉलिटिकल एंगल जो कि डोनाल्ड चाचा हमेशा देखते हैं अपना वो। ठीक है, और फाइनल अगर हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया की एक एनर्जी सप्लाई लाइफलाइन है। लाइफलाइन तभी कहा जाता है बेटा जब उससे बहुत मात्रा में निकलता है। तो ऑयल वगैरह है, सब कुछ है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट ऑफ हार्मूज जो दुनिया का लगभग 20% इसी से थ्रू होकर निकलता है, इसलिए ईरान ने इस पर टैक्स वगैरह लगाए, चार्जेस लगाए कि आपको अगर अपना कंटेनर निकालना है यहाँ से तो हमें कुछ पैसा दे के जाइए, जिससे ईरान अच्छा खासा कमा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी वर्ल्ड वार हो या कोई युद्ध हो, लड़ाई हो, हमेशा वो कई सारे लोगों को इफेक्टेड करता है। और आई होप ये बहुत जल्दी से शांत हो गई युद्ध और सभी देश, सभी कंट्रीज अपने आप को अगेन उसी तरीके से स्टेबल कर पाएंगी जैसे पहले नॉर्मल चल रहा था। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके अकॉर्डिंग टॉपिक कि सर आप इस टॉपिक को कवर करो। बहुत अच्छे से बहुत कवर करेंगे। ये प्रेजेंटेशंस काफ़ी टाइम से बने रखे थे, इसलिए सोचा कि आज इनको प्रेजेंट किया जाए। और आगे का टॉपिक क्या होना चाहिए वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।